हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। और इसमें आज हम देखेंगे कि कॉरपोरेट की सोशल परफॉर्मेंस क्या क्या होती है, किस तरीके से उनको सारी चीज़ों को परफॉर्म करना पड़ता है। इसको अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें ये एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर सोशल परफॉर्मेंसेज, बट कॉरपोरेट वर्ड एडिशनली जोड़ दिया जाता है बिकॉज ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं वो कॉरपोरेट लेवल की ही बातें कर रहे हैं। तो अगर आपके सामने कॉरपोरेट सोशल परफॉर्मेंस पूछा जाए या सोशल परफॉर्मेंस पूछा जाए, दे आर मोर और लेस आर द सेम थिंग। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। विथ रिगार्ड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए मोर इमीडिएट प्रॉब्लम हाउएवर इज टू डिफाइन एंड डेलिनेट नॉट ओनली what our corporation is responsible for but how it is performed। देखो, एक परफॉर्मेंस आपकी क्या है ये एक बहुत बड़ा मैटर करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक अच्छी बात है, बट आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फेस आउट करते हो ये आपको अल्टरनेटिवली एक मतलब अच्छा ओपिनियन के साथ इसको बताना पड़ेगा। Alternatively speaking, as we can measure companies on their economic performance, can we also measure the social performance as well? इनका कहना है, हमारे राइटर कहते हैं कि देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं किसी कंपनी की। बैलेंस शीट देख करके बताते हैं कि हाँ ये कंपनी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। क्या हमें इनकी सोशल परफॉर्मेंसेस को भी कहीं इंक्लूड करना चाहिए जिसके बेसिस पे हम ये पहचान सकें कि सोशल के क्राइटेरियाज में हमारी कंपनी कहाँ पे लाई करती है। ये एक अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है। तो अटेम्प्ट हैव बी मेड बाय द स्कॉलर्स टू आंसर द क्वेश्चन बाय द आइडिया ऑफ कॉर्पोरेट सोशल परफॉर्मेंस। और बाकायदा इसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। मेनली अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट सोशल परफॉर्मेंसेज में जो चीज़ें आउटकम निकल के आता है वो क्या होता है कि किस तरीके से सोशल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, किस तरीके से सोशल प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और अल्टीमेटली उनका इम्पैक्ट क्या होता है। ये एक सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखने की ज़रूरत होती है। तो एक एक करके हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सोशल पॉलिसीज़, there is ample research evidence to believe that the concern of social causes shapes and structures the explicit corporate social policies stating the company's core value, beliefs and objective with regard to its social concern। देखो, पॉलिसी के ही बेसिस पे हम ये पहचान सकते हैं कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, कौन सी कंपनी किस तरीके की एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड है, वो एक्चुअली क्या करना चाहती है। एक होता है कि कर्जा उतारना, कि ठीक है मजबूरी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, तो मंदिर में खाना खिला देते हैं या किसी गरीब को कुछ पकड़ा देते हैं या इस तरीके की कोई एक नेचुरल एक्टिविटी कर देते हैं। लेकिन एक होता है कि आखिर कब तक आप किसी को पेमेंट करोगे, या अगर आपके कब तक गरीबों को खाना खिलाओगे। क्यों ना उस गरीब को इतना कैपेबल बना दो कि उसको कभी आपके पैसों की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये आपकी मतलब आपका इंटेंशन बताती है कि आप किस तरीके के काम करना चाहते हो, तो आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं इन सबको लेते हुए। तो ये चीज़ें सबसे पहले पॉइंट पे आती हैं। फिर नेक्स्ट आता है सोशल प्रोग्राम। सोशल पॉलिसीज़ आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू सोशल प्रोग्राम। भाई जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है, अब इसको कैसे पूरा करोगे उसके लिए आप प्रोग्राम बनाते हो कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ होंगी, क्या मेजर्स लोगे, क्या मेथड यूज़ करोगे अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल गरीब है, हम उनको खाना खिलाते हैं, ना खाना खिला करके क्यों ना उनको एक रिक्शा प्रोवाइड करा दें। अब रिक्शा प्रोवाइड कराने से क्या होगा कि वो रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चला करके अपनी रोज़ी रोटी खा रहे हैं, तो अब उनको भीख मांगने की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा स्टेप होगा। तो क्या एक्टिविटीज़ आपने लिए, आप लोगों ने एक रिक्शा परचेज करके उनको दे दिया, या अगर वो हैंडीकैप है तो उनको कोई दूसरी चीज़ प्रोवाइड कर दी, या क्या जो भी एक्टिविटी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। और उसका क्या प्रोग्राम बनाया है आपने, आपको वो चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत होती है, उसी अकॉर्डिंगली आप उनको मेंशन करते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल प्रोग्राम्स अल्टीमेटली प्रिलोकेट्स डाउन द टू चेंजेस इन द सोसाइटी। येस, इट इज़ डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट द impact of social programs on society as the impact may be combined effect of various factors. Nevertheless, some impact on the society can reasonably be well assessed। देखो, कहने का मतलब ये है कि जो आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं इसको पहचान पाना कि इसका कितना बेनिफिट मिलेगा ये तो नहीं पता। भाई मैंने अब रिक्शा उठा के दिया, पता चला उस बंदे ने रिक्शा ले जाके घर पे रख दिया, तो क्या पता चला उसने काम किया कि नहीं किया। या जितनी उसकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के लिए हमें उसको पेमेंट करनी चाहिए थी, क्या वो उस रिक्शे से वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये कैलकुलेट करवाना बड़ा डिफिकल्ट है, बट हाँ आप फिर भी एक रीजनेबल एस्टिमेशन निकाल सकते हो कि हाँ ये काम हो सकता है, इससे कुछ ना कुछ बेटर तो हो ही सकता है। तो ये इम्पैक्ट भी आप बताने में सक्षम हो पाओगे। नेक्स्ट बात आता है कि एक एग्ज़ाम का ही ये भी क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है कि व्हाट आर द सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमारे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम अपने कंट्री के लेवल में इस बारे में बात करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सबसे पहले आता है रिलीजियस वायलेंस। रिलीजियस वायलेंस की अगर हम बात करें
रिलीजियस वायलेंस की बात करें, आपको इसमें हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके से टेंशन बढ़ जाती है एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी के बीच में। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। भाई अगर हमारे मन में कोई खटाश है, हो सकती है, कोई बुराई नहीं है, आप उनके अगेंस्ट भी हो सकते हो, लेकिन उसका नतीजा ये ना हो कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करो या किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुँचाओ। ये एक अच्छी एक्टिविटी नहीं है। तो इस वजह से जो नुकसान होते हैं वो एक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है टेररिज्म। इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो कि टेररिज्म जो एक दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, पूरी दुनिया का मुद्दा बन चुका है, कि जहाँ पे लोगों को गलत तरीके से बहकाया समझाया जाता है और उनके दिमाग को भर दिया जाता है कि आपको ये एक्टिविटी करके ही सुकून मिलेगा या आपको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके की एक्टिविटीज़ दिखा करके लोगों को भड़काया धमकाया जाता है। तो ये एक गलत मुद्दा हो जाता है। दूसरी तरफ आता है नक्सलिज्म। नक्सलिज्म क्या होता है कि जो भी गरीब तबके के लोग होते हैं, जो मतलब यूँ कह लो कि कम्युनिस्ट होते हैं, जो एक बिल्कुल आदिवासी समाज के लोग होते हैं, जो बिल्कुल पिछड़े लोग होते हैं, वो अपनी बात को रखने के लिए इस तरीके का प्रयोग ले लेते हैं। वो मतलब अपने आप को साबित करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पाते हैं, तो वो एक गलत रूप ले लेते हैं, गलत तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं, जिस वजह से उनको नक्सलिज्म का नाम दिया जाता है। वो अल्टीमेटली टेररिस्ट नहीं है, वो नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो अपनी सेविंग ही कर रहे हैं, बट उनका तरीका, उनका अप्रोच गलत हो जाता है, जिस वजह से हम उनको नक्सलिज्म का नाम दे देते हैं। कास्ट रिलेटेड वायलेंस, भाई कास्ट रिलेटेड वायलेंस भी सेम वही चीज़ हो गया जो आप देखते हो आज की डेट में। कई सारी चीज़ें जो अल्टीमेटली आप उसको कह सकते हो रिलीजियस ही इम्पैक्ट इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हो, जो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो है ओवर पॉपुलेशन। इसके ऊपर आज आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम अब इसके ऊपर स्टेप्स लेना शुरू कर दिया गया है, जैसे कि 2 चिल्ड्रन वालों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या वो लोग इलेक्शंस लड़ सकेंगे। ये ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो धीरे धीरे गवर्नमेंट ला रही है। तो कहने का मतलब है कि आज नो डाउट पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारी कंजम्पशन पावर ज़्यादा है, कंजम्पशन पावर ज़्यादा होने से हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, बट इसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट भी हैम्पर होता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को फुलफ़िल, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो पाता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी दूसरी अच्छी एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाते। हमारा डेवलपमेंट इन छोटी चीज़ों में ही रह जाता है, उनको खाने पिलाने में ही रह जाता है। रिजल्ट होता है कि हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाता और बाकी दूसरी चीज़ों पर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन एज़ कंपैरिजन को अगर आप ऐसी कंट्रीज़ की बात करो जहाँ की पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गए हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक चीज़ों की चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत लिमिटेड हैं। वहाँ की जो रेगुलर नीड्स की चीज़ें हैं, जो उनके खान पान की चीज़ें हैं, वो बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा उनको उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। बट कंट्री लाइक इंडिया, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आती है, तो यहाँ पे तो सबसे पहली नीड है खाना पीना। तो सबसे पहले उन्हीं की चीज़ों को प्रोवाइड कराओ। जब वो प्रोवाइड हो जाए, इसके बाद हम एडिशनल चीज़ों को सोचेंगे और देखेंगे। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। नेक्स्ट, गरीबी। ये हमारी एक सबसे बड़ी इशू है जो हमें देखना होगा, इसको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये भी एक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट बात आती है करप्शन। करप्शन में भाई जो रिच होते हैं वो अपने काम को जल्दी कराने के लिए या इजी तरीके से कराने के लिए एडिशनल सम ऑफ अमाउंट दे देते हैं, रमसम दे देते हैं या कुछ एडिशनल ब्राइब दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिन लोगों का, जो जायज़ लोगों को खर्चा होने, बेनिफिट मिलने वाला था, उनको ना मिल करके वो शिफ्ट हो जाता है दूसरों के लिए। तो ये भी एक हमारी कंट्री की प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं। एक वाइट कॉलर क्राइम, जो सीनियर लोग होते हैं, जो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं, जो बड़े सीट पे बैठे होते हैं, बड़े एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे होते हैं, और वो जब कुछ ऐसी गलत हरकतें करते हैं जिसकी वजह से नीचे वालों को बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ये भी एक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, जहाँ पे ऊपर के लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं अपनी कुर्सी को और अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है हमारी कंट्री के लिए। ये वो सारे पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ये एग्ज़ाम का पॉइंट है, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसका अगर आप चाहो तो इसका नोट भी बना लीजिएगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार भी करिएगा। और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे अपडेट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।